बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। DP कसूर मोहम्मद ईसा खान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स कसूर ऑफिस में आमद, ओहदेदारान से मुलाकात की। DPO कसूर ने कहा कि सनतकार और ताजर बरादरी मुल्की मैशियत की रीढ़ की हड्डी और अहम सतून हैं। आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आपको पुरअमन माहौल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान ने आमद पर DPO कसूर को फूलों को गुलदस्ता पेश किया और ज़िला में कानून की बालादस्ती अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने का अज़म का इजहार किया। DPO कसूर ने सैफ सिटी ऑफिस में होने वाली वारदात के मुल्जिमान को चंद दिनों में ट्रेस करने पर SHO सदर कसूर अब्दुल्ला मीर और इनकी पूरी टीम को शाबाश देते हुए तरीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए ज़िले अफसरान का इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मूसा ताहिर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, CEO एजुकेशन, CEO हेल्थ, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट पुलिस रेस्क्यू 1122, वापटा, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटीज, सुई गैस समेत दीगर तमाम ज़िला अफसरान की शिरकत। ज़िले इंतजामिया मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाएंगी। ज़िले की तमाम आमाम बारगाहों, मजालिस और जुलजना के जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। DC कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। तमाम प्रोग्रामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूसों के तमाम रास्तों की सफाई सुथराई और सड़कों की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम ज़िली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिलाशुबा शहर को अमन व अमान का गहवारा बनाने में तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम का किरदार काबिल सताइश और मिसाली रहा है। गुज़श्ता रवायात की तरह इस मुहर्रमुल हराम के दौरान भी मिसाली मजहबी रवादारी और बुर्दबारी की फ़िज़ा बरकरार रहेगी। कसूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहम्मद जाफर चौधरी ने इजलास की सदारत की। गुज़श्ता माह के दौरान की खिलाफ वर्जी पर चलान 18 ट्रकों और बड़ी गाड़ियों को थाने में बंद किया गया। 12 अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज और 7,51,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। एक्सेल लोड मैनेजमेंट कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जायद वजन लोड करने वाली ट्रकों और दीगर बड़ी गाड़ियों से इजाफी सामान तार कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शाहराहों पर चलने वाली ट्रकों और बड़ी गाड़ियों को एक्सेल लोड मैनेजमेंट कानून का पाबंद बनाया जाए। पेट्रोलिंग, हाईवे और ट्रैफिक पुलिस अफसरान को शाहराहों पर गाड़ियों की सख्ती से मॉनिटरिंग करने की हदायत। इजलास में DSP ट्रैफिक इकबाल हमीद, DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, नुमाइंदा DSP पेट्रोलिंग काशिफ अमीन, एक्सन हाईवे रीडर सेक्रेटरी DRTA वकार यूनस और दीगर की शिरकत। कसूर अंजुमन ताजवान इलेक्शन 2024-2025 चैम्बर बाजार, लंडा बाजार, सियाल मार्केट, अमीन मार्केट, चैम्बर मार्केट, चिश्ती मार्केट, अनारकली बाजार, गली नूरिया वाली, गली नलके वाली, जामिया मस्जिद बिलाल वाला बाजार। कसूर के इलेक्शन कमीशन सरपरस्तों ने इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद कायम लिमिट पूरी होने पर बाजार के मजमूई दुकानदारों की राय के मुताबिक सैयद अली मुदस्सिर गिलानी को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर दिया। सदर सैयद अली मुदस्सिर गिलानी और जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद मुश्ताक ने अपनी कबीना के साथ मिलकर चिश्ती मार्केट में बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें साबका सदर बाउफ्यास अहमद इंसारी और दुकानदारों समेत सैयद अली रजा शमसी, मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी कसूर इल्हाद शौकत अली नक्शबंदी, चेयरमैन प्रेस क्लब कसूर, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार शौकत अली मलक हाजी बोला ने नौ मुतकिब सदर, जनरल सेक्रेटरी और कबीना के ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर सैयद अली मुदस्सिर गिलानी, जनरल सेक्रेटरी महर मुश्ताक अहमद, नायब सदर मलक मोहम्मद असलम पहलवान, चेयरमैन चौधरी शबीर अहमद चिश्ती, कबीना के ओहदेदारान ने तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम दुकानदारों को यकीन दहानी कराई कि हम बाजार के जो भी मसाइल होंगे इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ बड़े एहसन तरीके से हल करेंगे। इसी दौरान बाजार के इलेक्शन कमीशन सरपरस्तों ने, जिनमें चौधरी गुलाम रसूल कादरी, चौधरी जवेद शाहिद चिश्ती, एडवोकेट कामरान तारिक सियाल का कहना था, हम पहले भी कबीना दुकानदारों के
خدمت کے لیے ہر وقت موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قصور صحافی حافظ سیف اکرم چودھری عبدالرحمان تبسم سابقہ صدر بار قصور کے بھانجے رشتہ اجواز میں منسلک ان کی دعوتی ولیمہ قصور ایک نجی شادی خانے میں منعقد ہوئی، جس میں سیاسی و سماجی وکلاء صحافی رہنماؤں کی شرکت، جن میں سابقہ صدر بار قصور چودھری شریف ایڈوکیٹ چودھری اسد چودھری اعزاز الرحمان تبسم ایڈوکیٹ چودھری اسحاق دولے والا چودھری شازب ریاض چودھری عبدالحنان چودھری ریاض منا چودھری افتخار چودھری حمزہ غفار ایڈوکیٹ مہر عثمان ایڈوکیٹ حافظ بلال دولے والا چودھری عمیر اقبال حافظ ابوبکر محسن اسلم انصاری صحافی ڈاکٹر اسلان چودھری، ان کے علاوہ بہت سے دوست احباب نے شرکت کی اور حافظ سیف اکرم کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تھانہ سرائے مغل چوکی حلقہ کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر شہری سے موٹر سائیکل، نقدی رقم، موبائل فون دیگر سامان لوٹ لیا۔ ڈاکو موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی رقم لوٹ کر حلقہ کی جانب فرار ہو گئے۔ تھانہ سرائے مغل پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ سرائے مغل اوباش کی 16 سالہ لڑکے سے مبینہ بدفعلی کی کوشش، اوباش لڑکے کو ورگلا پھسلا کر کھیتوں میں لے گیا اور بدفعلی کی کوشش کی۔ لڑکے کے شور پر اہل علاقہ کو دیکھ کر فرار ہو گیا۔ تھانہ سرائے مغل پولیس نے اسد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق جنگ روڈ منکیرا کے قریب کیری ڈبہ شہر زور ڈالا کے درمیان خوفناک حادثہ، 5 افراد موقع پر جاں بحق، 8 زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او منکیرا نفری سمیت موقع پر پہنچ گئے، امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کئی ڈبہ منکیرا سے حیدرآباد تھل جا رہا تھا۔ حادثہ کئی ڈبے کا ٹائر پھٹنے پر پیش آیا، جو سامنے سے آنے والے شہر زور سے ٹکرا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رائے ونڈ سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق رائے ونڈ کے علاقہ بولیانہ پھاٹک کوٹ رادھا کرشن روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سوار لوڈڈ رکشے سے ٹکرا گئی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت انیس کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش اور لوڈڈ رکشے کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکوباد سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر نواب علی لانگا کی اس رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر پولیس کی حدود میں پولیس مقابلہ۔ گزشتہ روز جیکوباد پولیس کے بہادر شہید کانسٹیبل شاہنواز کاکرانی کے قتل میں ملوث ملزمان کے ساتھ پولیس مقابلہ۔ شہید کانسٹیبل کے قتل میں ملوث مطلوب ملزم نوکر جاکرانی پولیس مقابلے کے بعد ہلاک ملزم قتل، پولیس مقابلے، ڈکیتی سمیت دیگر سنگین جرائم میں روپوش اشتہاری تھا۔ ایس ایس پی جیکوباد سید سلیم شاہ ہلاک ملزم کے دیگر 7 ساتھی فرار، پولیس کی جانب سے چاروں اطراف سے ناکہ بندی، ملزمان کا تعاقب جاری۔ ہلاک ملزم کے قبضے سے بغیر لائسنس اسلحہ کلاشنکوف برآمد، ملزم اپنے دیگر ساتھیوں سمیت ہیر بیار ہوٹل کے قریب پولیس کو آتے دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی 782ویں سالانہ عرس مبارک اور محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر پاک پتن محترمہ سعدیہ مہر اور ڈی پی او پاک پتن کیپٹن ریٹائر طارق ولایت کا سیکورٹی انتظامات دیگر امور کا جائزہ۔ پاک پتن ڈی پی او کیپٹن ریٹائر طارق ولایت نے ایک کیٹیگری میں شامل حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اور دیگر جلوس کے روٹس کو چیک کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او پاک پتن نے کہا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس اور محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے سیکورٹی ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاران اور ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں بریفنگ بھی دی۔
DPO पाकपतन ने उर्स मुबारक और मजालिस और जुलूसों में दाखिल होने वाले अफराद की फिजिकल वॉक थ्रू गेट और बजरिया मेटल डिटेक्टर तलाशी लिए जाने और हिसास मकामात की निगरानी सेफ सिटी CCTV कैमरों के जरिए की जाने वाली मुहर्रम और राम की आमद पर अहम दाखिली और खारजी रास्तों पर एहलकार अलर्ट होकर ड्यूटी अंजाम देने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर AC पाकपतन नईम बशीर, चीफ म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन फयाज अहमद वराइच भी मौजूद थे। टांग से आदम खान कुंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। टांग गांव शाह आलिम में पोलियो टीम पर हमला हुआ। हमले में एक पुलिस एहलकार जाहिद शदीद जख्मी हुआ। हमलावरों और पुलिस के दरमियान 10 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। हमलावरों के पीछे पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। जख्मी पुलिस एहलकार को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांग में तिब्बी इमदाद दी गई। शदीद जख्मी होने की वजह से जख्मी पुलिस एहलकार को डेरा इस्माइल खान रेफर कर दिया गया। तख्तबाई मोहम्मद नईम लोनखोर से हमें खबर देते हैं कि लोनखोर बाजार में वापडा के खिलाफ लोनखोर के अवाम का रिकॉर्ड जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। सख्त गर्मी के बावजूद एहतजाज में सैकड़ों लोगों की शिरकत। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी। कई घंटे रोड दुकानात मुकम्मल बंद। अवाम का वापडा के खिलाफ नारेबाजी। लोनखोर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुतलका थाना लोनखोर के SHO शफीक खान, लोनखोर सर्कल के DSP अजब खान और वापडा सुपरिटेंडेंट भी मुजाहरे में मौजूद, मगर अवाम के मसाइल के हल में नाकाम। अवाम का वापडा एक्सेंट STO से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया गया। कल सुबह तक का वक्त दिया गया। इस वक्त तक अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो फिर इससे ज़्यादा तादाद में निकल कर शेरगढ़ मेन रोड को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि मौजूदा बिजली लोड शेडिंग की बदौलत लोगों का जीना महाल हो गया है। इलाका करबला का समा पेश कर रहा है। मस्जिदों घरों में पानी नपैद। रिकॉर्ड गर्मी में बुरे बच्चों औरतों का बुरा हाल। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी से। पाकपतन की सब तहसील नूरपुर के मेन पाकपतन साहिवाल रोड पर वाक़या फसलों की बाकियात को क्रश करके तोरी प्रेस गांठ बनाने वाले यूनिट पर अचानक आग भड़क उठी। आग ने आसपास के इलाके को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू टीमें और मलका हांस पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन सब तहसील नूरपुर पुल नाथा के करीब फसलों की बाकियात से तूरी की गांठें बनाने और मकई का बाकियात जात इकट्ठा करने वाले यूनिट पर आग भड़क उठी। आग के कई एकड़ पर परी तूरी और मकई की बाकियात को अपनी लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद हिफाजती इंतजामात नहीं थे। यह अफसोसनाक वाक़या सिविल डिफेंस पाकपतन की नाअहली की वजह से पेश आया। बगैर SOPs पूरे किए गए सरेआम इस तरह रोड पर बारूद नुमा मटीरियल का इस्तेमाल होना सिविल डिफेंस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सिविल डिफेंस का अमला मंजर आम से गायब। रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन जारी। टीमें आग बुझाने में मसरूफ। सिविल डिफेंस को इतला के बावजूद ना पहुंच सकी। अहल इलाका ने इस मौके पर वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने और इस बारूदी कारोबार को इस जगह से बंद करने का मुतालबा करते हुए कमिश्नर साहिवाल और DC पाकपतन से इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल माल पंजाब सहीर शौकत भट्ट की हिदायत के मुताबिक हिम्मत कार्ड के एगराज़ो मकासद और फादियत के हवाले से महकमा समाजी बहबूद की तरफ से एक खसूसी ब्रीफिंग सेशन मुनक्किद किया गया। खसूसी सेशन के मेहमान खसूसी MP अहमद नवाज खान नवानी और साबिक ज़िला नाज़िम बकर हमीद अकबर खान नवानी थे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मलक मुश्ताक हुसैन ने खसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए हिम्मत कार्ड बारे मेहमान ग्रामी को खसूसी ब्रीफिंग दी। इस मौके पर MP अहमद नवाज खान नवानी ने हिम्मत कार्ड के इजरा के प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की, ताकि वज़ीर आला पंजाब के इस इंकलाबी प्रोग्राम की अफादियत से खसूसी अफराद भरपूर इस्तेफादा कर सकें। इस मौके पर महकमा सिविल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बकर के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब तक इतना ही। आप हमें Facebook, YouTube और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।